ज्ञानव्यापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि के साथ साथ अब ताजमहल ईदगाह विवाद भी गरमाने लगा है। इस तीनों मामले को लेकर आज अहम सुनवाई होनी है और एक तरफ आज ज्ञानवापी पर सुनवाई है तो दूसरी ओर आज श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद और ताज में सर्वे की मांग को लेकर भी सुनवाई की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि ताज में जो 22 कमरे हैं उनको अब खुलवाया जाए, अब ये मांग की जाने लगी है। तो मंदिर मस्जिद विवाद और 3 सुनवाई आज अलग अलग जगह, और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को लेकर, कोर्ट कमिश्नर को लेकर, ताजमहल में सर्वे की मांग को लेकर, 22 कमरे खुलवाने को लेकर और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर 12 बजे आज फैसला आना है। और ये अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे होना है। नई तारीख जो है वो आनी है। ताजमहल में सर्वे की मांग अब उठने लगी है, उस पर भी आज सुनवाई होनी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर भी आज सुनवाई होगी। तो देखिए, 100 करोड़ हिंदुओं के पूज्य भगवान श्री राम को न्याय मिल चुका है। अदालत के फैसले के बाद अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण न्याय का इंतजार कर रहे हैं। 19 मई को अदालत अपना फैसला जो है वो सुनाएगी। देश के इस बड़े धार्मिक स्थल का विवाद कोर्ट में है। विवाद सिर्फ एक है कि मंदिर की मूल जगह पर अब मस्जिद है, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई है। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली, दुनिया को गीता का ज्ञान देने वाले चक्रधारी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि कानूनी अड़चनों में उलझी है। दशकों से यहां मंदिर और मस्जिद का विवाद चलता आ रहा है। एक उम्मीद जगी कि 8 दिन बाद 19 मई को भगवान श्री कृष्ण को अदालत में न्याय मिलेगा। 19 मई न्याय की तारीख है, लेकिन इस तारीख से पहले भगवान श्री कृष्ण ने कई अदालती तारीखें देखी, कई साक्ष्य, कई सबूत पेश किए गए। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद विवाद से जुड़े कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजी सबूत दिखाने जा रहे हैं, जो हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में मंदिर के पक्ष में पेश किए गए। वो दस्तावेज टाइम्स नाउ नवभारत के पास मौजूद हैं। ये दस्तावेज 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, बल्कि 625 साल पुराने हैं। इस वक्त हम मथुरा में मौजूद हैं और टाइम्स नाउ नवभारत आपको हिंदू पक्षों द्वारा अब तक मथुरा जन्मभूमि को लेकर हो रहे विवादों को जुड़े हुए वो दस्तावेज दिखाएगा जो आपने बहुत कम देखे होंगे। और इस बात की चर्चा अब इस वजह से तेज हो गई है कि मथुरा जन्मभूमि के बगल में जो शाही ईदगाह बनी है, क्या वो जन्मभूमि की जमीन पर बनी है? इन सभी दस्तावेजों को दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब है एक क्रूर बादशाह, वो क्रूर बादशाह जिसने हिंदुओं के साथ अत्याचार के इंतहा कर दी। औरंगजेब, मुगल काल का वो क्रूर शासक जो हिंदू धर्म से नफरत करता था। साल 1669 में औरंगजेब को हिंदुस्तान का शासक बने 12 साल हो चुके थे। 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया जिसमें लिखा कि मूर्ति पूजा करने वालों के सारे मंदिर और स्कूल ध्वस्त कर दिए जाएं और उनके धार्मिक शिक्षाओं और क्रियाकलापों को बंद कर दिया जाए। औरंगजेब ने जिस वक्त ये फरमान जारी किया, उस वक्त मथुरा में बुंदेल राजा वीर सिंह देव का राज था, जिन्होंने भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनवाया। पूरे मंदिर परिसर को कटरा केशव देव मंदिर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब के आदेश के बाद जनवरी 1670 में मुगलों की सेना ने मथुरा के भव्य श्री कृष्ण मंदिर को ध्वस्त कर दिया। मंदिर को गिराने के बाद मुगल शासक के आदेश पर वहां एक मस्जिद बना दी गई। साल 1779 को 2 अंग्रेजों ने एक पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग में एक टूटी हुई इमारत के हिस्से का चित्र है जो श्री कृष्ण मंदिर का हिस्सा है, और उसके ठीक पीछे मस्जिद है जो मंदिर गिराकर बनाई गई। इतिहास के पन्नों में जो सच्चाई दर्ज है, वही सच्चाई अब कानून की कसौटी से गुजरकर फैसले तक पहुंचनी है। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता गौरव श्रीवास्तव मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह से मिले। उन्होंने जो सरकारी दस्तावेज दिखाए उसमें कहीं भी मस्जिद का जिक्र तक नहीं। मथुरा का सच सबूत नंबर 1, साल 1395 यानी लगभग 625 साल पुराना ये मथुरा का मैप यानी मानचित्र है। इस मैप में देखा जा सकता है कि जमीन संख्या 825 श्री कृष्ण जन्मभूमि की है। उसके आसपास कहीं भी
किसी भी मस्जिद की जमीन नहीं। मथुरा की चकबंदी मानचित्र के बाद एक और सबूत मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मालिकाना हक साबित करता है। सबूत नंबर 2, साल 1424 का यह सरकारी रिकॉर्ड, जिसमें 13.7 एकड़ वाली पूरी जमीन पर मंदिर का जिक्र है। उसके आसपास की जमीन पर कहीं भी मस्जिद का कोई जिक्र तक नहीं। सबूत नंबर 3, अब इस सरकारी दस्तावेज पर गौर कीजिए। ये खतौनी का दस्तावेज है, साल है 1424। ये दस्तावेज भी श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में गवाही दे रहा है। यानी आज से 625 साल पहले के सरकारी दस्तावेज ये बता रहे हैं कि मथुरा में मंदिर के ठीक बगल में कोई मस्जिद थी ही नहीं। घेवट नंबर 255 श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को मालिक दर्शाया गया है। ये नॉन जेडे के खसरा नॉन जेडे की खसोनी में आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें बिल्कुल क्लियर है और ये सर्टिफाइड मैप है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है। बहुत पुराना है। हाँ, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड का है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में जारी किया गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा। इसमें यहाँ 825 में ये दर्शित की गई है जन्मभूमि को। साल 1670 की बात, जब मुगल शासक औरंगजेब ने मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर को गिराने का फरमान दिया और मंदिर से निकली मूर्तियों के लिए भी उसने एक आदेश जारी किया। सबूत नंबर 4, जनवरी 1670 का औरंगजेब का उर्दू आदेश, जिसमें साफ लिखा कि मथुरा के मंदिर को तोड़कर मूर्तियों को बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों में लगाया जाए। तो यहाँ के जो विग्रह थे ठाकुर केशव देव जी महाराज, उनको औरंगजेब आगरा ले गया था और आगरा में लाल किले में एक छोटी बेगम की मस्जिद है, उसकी सीढ़ियों में उन्होंने विग्रह को लगा दिया गया था, जो आज भी लगे हैं। और औरंगजेब ने इन विग्रहों को वहाँ सीढ़ियों में लगाया था और उनसे पैरों से वो शाही खानदान के लोग और चढ़ते उतरते थे, वो कलंकित करने के लिए हिंदू धर्म को, इसलिए उन्होंने लगाया था। औरंगजेब के आदेश पर मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर को तोड़ा गया, मस्जिद भी बनवा दी गई, लेकिन सरकारी अभिलेखों में हमेशा वहां मंदिर का निशान ही मौजूद था और है। 4 अप्रैल 1717 को बैटल ऑफ गोवर्धन हुआ। उस युद्ध में मुगल पराजित हुए और मथुरा पर राजा दौलत राम सिंधिया का अधिकार स्थापित हो गया। दौलत राम सिंधिया ने मंदिर परिसर की 13.7 एकड़ जमीन को सरकारी जमीन घोषित किया। साल 1803 में ईस्ट इंडिया का इस जमीन पर कब्जा हुआ। साल 1815 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुली नीलामी में जमीन को बेचा और बनारस के राजा राय किशन दास ने जमीन खरीदी। जनवरी 1944 में जुगल किशोर बिड़ला ने जमीन के लिए 13,400 रुपए दिए और तब जमीन की रजिस्ट्री पंडित मदन मोहन मालवीय, गणेश दत्त और भीखनलाल अत्रेय के नाम पर हुई। यानी इतिहास के पन्नों से लेकर सरकारी दस्तावेज तक कहीं भी ईदगाह का जिक्र नहीं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रॉपर्टी सीरियली हिंदू पक्षकारों के पास है, मुस्लिम पक्षकारों का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। वो अनावश्यक रूप से इंक्रोचमेंट करके बैठे। सबूत नंबर 5, टाइम्स नाउ नवभारत के पास 1970 में नगर निगम को दिए जाने वाले टैक्स की रसीद है। रसीद में जिक्र की पूरे 13 एकड़ की जमीन का टैक्स श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट चुकता कर रहा था। उस वक्त से लेकर अब तक नगर निगम का टैक्स श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ही चुका रहा है। ये वो सबूत जो कोर्ट में हिंदू पक्ष ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में पेश किए, जिस पर 19 मई को अदालत फैसला सुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। हम आपको वो ऐतिहासिक साक्ष्य दिखा रहे हैं जो संभवतः आपने नहीं देखे होंगे। हो सकता है कि मथुरा की निचली अदालत में 19 मई के बाद यह मामला खत्म हो जाए, लेकिन लगता नहीं कि विवाद इतनी जल्दी खत्म होगा। बिल्कुल, हिंदू पक्ष ने अपने साक्ष्य दे दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी मुस्लिम पक्ष के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो रास्ता है वो बचा है। बावजूद इसके दोनों पक्ष अपने अपने दावे और साक्ष्यों पर अटल हैं। देश के 100 करोड़ हिंदू 19 मई का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर फैसला आने वाला है। हम आपको तमाम दस्तावेज दिखा रहे हैं जिनके आधार पर हिंदू पक्ष मस्जिद की जमीन पर अपना दावा कर रहा है। एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते टाइम्स नाउ नवभारत का प्रयास कि वो सिर्फ दस्तावेजों के आधार पर सभी पक्ष को देश के सामने रखे। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष का दावा
कि जिस जगह अभी ईदगाह मस्जिद बनी है वहीं पर मथुरा के राजा कंस का कारागार था। उसी कारागार में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की गई कि शाही ईदगाह मस्जिद को स्थानांतरित किया जाए और ईदगाह की जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को दी जाए। हिंदू पक्ष की मांग कि राम जन्मभूमि की तरह ईदगाह मस्जिद में भी पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग खुदाई करवाए और वीडियोग्राफी हो। कोई एक एक इंच ऐसी जगह नहीं है जहां हम खोदें 10-12 फीट और जहां से मूर्ति न निकल पड़े वापस न निकल पड़े। कोई ये कहे कि भगवान का जन्म और कहीं हुआ था क्या, यहाँ के अलावा कोई सिद्ध करके बताए। हम नहीं, जो मुस्लिम कहता है उनने कहा नहीं, तभी तो तोड़ा। अरे भगवान के लाखों मंदिर तब भी बचे रह गए थे, उनने बहुत तोड़े फिर भी बहुत बचे रह गए। नहीं, जम्मू भी बार बार मंदिर क्यों तोड़ेगा करके, क्योंकि वो मानते थे कि पुतखाना हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल है। हालांकि जब मुस्लिम पक्षकारों के वकील से साइंटिफिक जांच की बात पूछी गई तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर और जाति पात के नाम पर राजनीति करने में विश्वास रखते हैं। जब राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व हो गया और दोनों पक्षों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय को स्वीकार कर लिया, तब कोई मुद्दा बाकी रहा नहीं। एक सोची समझी साजिश के तहत फिर वो श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा अननेसेसरी तूल दिया गया। जहाँ मैं स्थिति बार बार कर रहा हूँ कि रास्ते अलग, सीमाएं अलग, ऑलरेडी समझौता हो चुका, कहीं कोई बाकी रह ही नहीं जाता। हिंदू पक्ष ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उस विवादित स्थान को मंदिर की जमीन बता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष 1968 में हुए समझौते और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की दलील दे रहा है। उस समझौते के तहत 13 एकड़ जमीन में से 2.1 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को दी गई, जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले जो पूजा स्थल जिस संप्रदाय के पास था उसी के पास रहेगा। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक 1968 वाला समझौता श्री कृष्ण जन्मभूमि संस्थान ने किया था, न कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने। उनका कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि संस्थान के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं जिससे वो किसी तरह का समझौता कर सके, लिहाजा वो समझौता पूरी तरह गैर कानूनी था। 13.37 होल एरिया है जो कटरा केशवदेव के नाम से जाना जाता है और पूरे एरिया पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का ही जो ट्रस्ट था उसका कब्जा हुआ है और 1932 में केस डाला गया था और 1932 में उनके मुअज्जिम थे मस्जिद के, उनको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट करके कह दिया कि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की है, ईदगाह मस्जिद का यहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं है। 1968 में हुए समझौते के मुताबिक 13.7 एकड़ जमीन में से 2.1 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को दी गई। हिंदू पक्षकारों के मुताबिक ये समझौता गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मंदिरों पर किसी तरह के समझौते को गैर कानूनी कहा था। 1 रुपए के स्टाम्प पे किया, लेकिन उनको कोई राइट समझौता करने का नहीं था। मुख्य जो बॉडी है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है, सब प्रॉपर्टी उसी के नाम नहीं रहता है। न तो ट्रस्ट ने कोई समझौता किया, न ट्रस्ट ने उनको कोई राइट दिया, न जो कुछ उनने किया न उसका ट्रस्ट ने समर्थन किया। उसी का ये परिणाम है। उस समय के शिलालेख भी यहाँ निकले हुए हैं। उस समय के यहाँ वासुदेव मंदिर था, उसके शिलालेख निकले हैं, पुरातत्व मौजूद हैं कि यहीं वेदी थी, एक वासुदेव ना ब्राह्मण ने मंदिर बनाया, आदि आदि। उसके बाद विक्रमादित्य जी के समय यहाँ बहुत भव्य मंदिर बना, ये अपनी चौथी उसमें शताब्दी में, और मतलब इतना भव्य मंदिर था कि जैसे उसकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में एक तरह से थी। फिलहाल तो देखिए 3 विवाद और तीनों विवादों पर आज 3 जगह सुनवाई होनी है। यहां एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।